जित सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। ढाई दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय का अवसर करेंगे। स्वात्मे स्थितः सर्वगतः स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्तो व्यापार वेदि विनिवृत्ति संगः व्यापार वेदि विनिवृत्ति संगः प्रवेद्य कालोऽपि जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारोमेकः स्तोत्रं वन्ययोगिभिरपि शक्य स्तुत्योदमेशो वृषभो नभानः किमप्रवेशे विशते प्रदीपः तत्राजशक्रासकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वे दृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियानि कीदृशीति शक्य स्तुतस्ततो शक्ति कथा तवस्तु व्यापीडितं वालिमिवात्मदोषै रुल्लागितां लोकिमवापिपस्तं हितान्वेषणमान्दिभाजा सर्वस्य जन्तोरसिबालवैद्यः। कल अपन ने पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, आपके अनुकूल चलने वाला अर्थात जो वीतराग भगवान आप में भक्ति समर्पण रखता है उसको स्वभाव से सुख की प्राप्ति होती है, और जो वीतराग धर्म के प्रतिकूल होता है, जो आपसे द्वेष आदि रखता है, उसको स्वभाव से दुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आप दोनों अवस्थाओं में दर्पण के समान तटस्थ रहते हैं, न आप किसी को सुखी करते न किसी को दुखी करते हैं। व्यक्ति अपने भावों से अपने परिणामों से सुखी होता है और अपने ही परिणामों से क्या होता है, दुखी हुआ करता है। हे भगवान, समुद्र की गहराई समुद्र में ही पाई जाती है। मेरू पर्वत की ऊंचाई जहाँ मेरू उसी में पाई जाती है, अन्यथा कहीं नहीं पाई जाती है। पृथ्वी जैसी विशालता और आकाश जैसी विशालता दोनों में ही पाई जाती है, अन्य किसी द्रव्य में पाई नहीं जाती है। ठीक इसी प्रकार से हे भगवान, जो गुण आप में है वो आप में ही है, अन्य कोई दूसरों में नहीं पाए जाते हैं, वह आपकी आत्मा में ही पाए जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में आप क्या हैं, व्याप्त हैं। अर्थात आपके ज्ञान और दर्शन में तीनों लोकों के सारे पदार्थ उत्पाद व द्रव्य से युक्त एक साथ में क्या है, झलक रहे हैं। अब आगे यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे पहला मंगलाचरण था, विरोधाभास अलंकार में पहला काव्य था, वैसे ही विरोधाभास अलंकार में 9वें नंबर का काव्य है, जिसमें भगवान की
द्रव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को बतलाते हुए उनके स्वभाव को बतलाते हैं। तवान अवस्था परमार्थ तत्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्चे दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमयसि ब्रोधिवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं तवानवस्था परमार्थतत्त्वम् त्वया न गीता पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वमदृष्टिमयसि ब्रोधिवृत्तो विसमञ्जसस्त्वम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शंभुः अशेष वृंदोप हतोपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शंभो अशेष वृंदो विहतो विष्णुः नो गृह्यते येन भवान् जागः तवानवस्था परमार्थतत्त्वम् त्वया न गीता पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वमदृष्टिमयसि ब्रोधिवृत्तो विसमञ्जसत्वम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शंभो अशेष वृंदो वहतो विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः अस्थिर वा परिवर्तनशीला आवागमन जगत सारा तो मत में शिव पद से वापस नहीं आए प्रभु अविकारा लौकिक सुख को छोड़ आपने परलौकिक सुख था पाया जग रीति से उल्टा है पर किंतु चित ही वह गाया प्रभु आपने काम भाव को दग्ध कर दिया उसे समूल शंभु भस्म लगा कर तन में
काम भाव धर निज को बोल। परिग्रयुत विष्णु आदि भी मोह भाव धर लक्ष्मी संग। काम जय निर्ग्रंथ आप से छीने क्या तुम हो निसंग। अब यहाँ दे रहे हैं 9वें नंबर में, यह काव्य संपूर्ण अरिष्ट को निवारण करने में समर्थ है। विरोधाभास अलंकार से कथन कर रहे हैं। अनवस्था, अनवस्था का अर्थ होता है भ्रमणशीलता, परिवर्तनशीलता, यानी कि जो परिवर्तन होता रहता है, उत्पाद व्यय निरंतर उनमें क्या है होता रहता है। तब आपका परमार्थ तत्वम वास्तविक सिद्धांत है। चे और तो यह आपके द्वारा पुनः आगमन न गीता, अर्थात मोक्ष से वापिस आने का न गीता उपदेश नहीं गाया है। अर्थात आप परिवर्तनशील हैं, परिभ्रमणशील है, सब कुछ है, ये आपका वास्तविक तत्व है, फिर भी आप कभी वापस आते नहीं हैं। अर्थात मोक्ष से वापस आने का आगम्य उपदेश नहीं है। तुम आप दृष्टम यानी प्रत्यक्ष इस लोक संबंधी सुख को विहाय यानी छोड़कर अदृष्टम परलोक संबंधी सुख को ऐसी यानी चाहते हैं। इस तरह तुम आप विरोधी वृत्तः अपि विपरीत प्रवृत्ति से युक्त होने पर भी समंजसा उचितता से युक्त है। इसमें दो बातें यहाँ पर मुख्य रूप से दे रहे हैं। हे भगवान, जो वस्तु परिभ्रमणशील होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, तो बदल बदल के एक ना एक बार वापस क्या है अवश्य आती है, लेकिन आप तो पुनः आते नहीं हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि परिवर्तनशील है, भ्रमणशील है, ये आपका परमार्थ है, तत्व है, वास्तविकता है कि संसार क्षण भंगुर है, पर्याय कोई भी हों कोई स्थिर नहीं रहते हैं, सभी पर्याय क्या हैं नाशवान है। पुनः आपसे मोक्ष जाने पर आप वहाँ से वापस नहीं आते हैं। एक तो ये विरोध है। दूसरा है आँखों से सामने दिखाई देने वाले यह लोक में जो हमें सुख नज़र आ रहे हैं, उन सारे सुखों को छोड़ करके आप परलोक संबंधी सुख को क्या करते हैं चाहते हैं। अर्थात इस तरह आप विरुद्ध वृत्तः भी विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं। कौन सी प्रवृत्ति वाले हैं? विपरीत प्रवृत्ति वाले होने पर भी आप जो हैं उचितता से युक्त हैं। तो यहाँ पर कर्म सिद्धांत ये होता है, प्रत्येक द्रव्य जो होते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य से क्या होते हैं सहित तो होते हैं। किससे? इसको बंद करो। तो जितने भी पदार्थ हैं वो कैसे हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित हैं। तो यहाँ पर्याय अनित्य होती हैं और द्रव्य क्या होता है नित्य होता है। पर्याय कैसी होती हैं? नित्य होती हैं कि अनित्य होती हैं? अनित्य होती हैं। और द्रव्य कैसा होता है? नित्य होता है। अब पर्याय द्रव्य में होती हैं कि किसी और में होती हैं? परिभाषा क्या पढ़ते हो द्रव्य की? गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम। द्रव्य की परिभाषा क्या है? जो गुण और पर्यायों से सहित होता वो कौन कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाई जाए, यानी गुण और पर्याय से रहित कोई द्रव्य होता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ये क्या है? पुद्गल है। ये क्या है? पुद्गल है। ये तो द्रव्य हो गया। इसकी पर्याय क्या है? पेन की जो आकृति उसकी क्या हो गई? पर्याय है।
अब उसमें गुण जो था उसमें गुण है, तो वर्ण गुण की पर्याय क्या दिखने लगी अपन को? सफ़ेद क्या दिख रही है? पर्याय दिख रही है। गुण कौन सा है इसमें? स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण है। हमें आँखों से दिखाई दे रही वर्ण गुण की पर्याय। तो पुद्गल द्रव्य है, वर्ण गुण है और सफ़ेद उसकी क्या है? पर्याय है। ऐसे ही अपना जीव क्या है? द्रव्य है। जीव क्या है? द्रव्य है। ज्ञान और दर्शन या चेतना ये क्या कहलाता है? गुण कहलाते। क्या है? गुण है। लेकिन जो अपन देख रहे हैं और जान रहे हैं ये क्या है? पर्याय हैं। तो देखना जानना जो पर्याय है ये निरंतर बदलती रहती हैं, कभी स्थिर नहीं रह सकती हैं। जिस वस्तु को जिस समय हमने जैसा देखा है उस समय हम उसको दूसरी समय में देखेंगे, दूसरी दिखेगी। हर क्षण उसमें उत्पाद व द्रव्य क्या है? होता रहता है। जैसे अपन गर्भ में थे तब कुछ और था, जन्म हुआ तब कुछ और थे, बाल्यावस्था में अलग हुए, फिर शिशु अवस्था में, फिर युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में। तो अपनी पर्यायों में निरंतर क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन होता रहता है। तो फिर जब परिवर्तन होता है तो एक न एक दिन वस्तु घूम फिर के कहाँ है? वहीं क्या है? आ जाती है। लेकिन आप तो आते नहीं हो। कहाँ से? मोक्ष आप आते नहीं हो। तो वहाँ कहने का ये है कि जब तक कर्म से सहित ये जीव होता है तब तक वह विभाव रूप से परिणमन करता है, और जब ये कर्मों को नाश कर देता है तब फिर विभाव रूप से परिणमन नहीं करता है, फिर लौट करके आता ही नहीं है। क्योंकि वापस आने के लिए कोई ना कोई कर्म चाहिए। वहाँ से वापस आने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई कर्म चाहिए। आपने आयु कर्म का नाश कर दिया, गति नाम कर्म का नाश कर दिया, यानी 8 कर्मों के 148 कर्म प्रकृतियों आपने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। इसलिए कभी आप वापस नहीं आते। साइंस में 2 क्रियाएं होती हैं, एक भौतिक क्रिया होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया में वस्तु पुनः वापस आ जाती है? रासायनिक क्रिया में कि भौतिक क्रिया में? चौथी की पुस्तक में था, 4 क्लास में था 2 क्रियाएं। तो देखो रासायनिक क्रिया में वस्तु पुनः वापस आ सकती है, भौतिक क्रिया में कभी पुनः वापस नहीं आती है। जैसे उदाहरण की दूध एक बार घी में परिवर्तित हो जाए, आप उस घी के लिए किसी भी प्रक्रिया से दूध नहीं बना सकते। क्या बना सकते हो? क्या कभी नहीं बना सकते। एक बार दूध यदि घी में परिवर्तित हो गया, अब उस घी को तुम किसी भी तरीके से क्या नहीं बना सकते? दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा एक बार परमात्मा बन जाती है तो पुनः कभी अंतरात्मा बहिरात्मा बनती नहीं है, यानी वापस पुनः आती नहीं है। ये क्या है? सिद्धांत है। दूसरा है इस समय के जो सुख हैं, इस समय के क्या हैं? जो सुख हैं, इन सारे सुखों को हम छोड़ देते हैं और जिस सुख का हमने आज तक अनुभव नहीं किया है, जिसको हमने जाना नहीं है, अपरिचित है, हम उस सुख को पाने का क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन? मोक्ष सुख का अनुभव किया तुम लोगों ने? कभी किया क्या? कैसा होता मोक्ष सुख? तो अपन ने अनादि काल से कोई भी संसारी जीव पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक में कभी भी वह आत्मिक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कौन सा? पहले गुणस्थान से 12वें। आत्मिक सुख का अनुभव होता है तो अरहंत भगवान को होता है। किन को होता है?
अरहंत भगवान को 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में, गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था में किसका अनुभव होता है? छाये का आनंद सुख का अनुभव होता है। तो फिर ही भगवान वर्तमान में इतने अच्छे अच्छे सुख दिख रहे हैं, आप इनको छोड़ करके जो आपके परिचय में नहीं है, अनुभव में नहीं है, कभी आपने उसको ग्रहण नहीं किया हुआ है, आप उस सुख को पाने का क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। विरोध है कि नहीं है? स्पष्ट रूप से विरोध है। हमसे भी एक बार कहा था, कहे भैया घर में का खावे नहीं है तो जिस मार्ग पे आ गए, इस मार्ग पर क्या है? आ गए। क्या घर में खाने पीने नहीं था? क्या घर में तुम्हारी कोई केयर नहीं करता था? क्या वे लोग गरीब थे? हमने कहा भाई जितने गरीब हैं वे दीक्षा ले लें, फिर वो दीक्षा ले लें जो गरीब हैं। तो हमने कहा नहीं, एक आत्मानुशासन ग्रंथि गुणभद्राचार्य महाराज का अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, भैया लोग पढ़ते हैं, उसमें इतनी अच्छी बात आई जो हमें बहुत पहले 94 में महाराज जी ने सूत्र दिया था कि स्वाधीन दुख स्वाधीन सुख का कारण होता है। कौन सा? स्वाधीन दुख स्वाधीन सुख का कारण होता है। तो आत्मानुशासन में आया है कि उपवास करने से, केशलौंच करने से, रस परित्याग करने से, एक बार भोजन करने से, भूमि पर शयन करने से, ठंडी गर्मी में क्या है बगैर कूलर पंखे के, बगैर हीटर के ऐसे ही रहना, इन सब में कष्ट होता है। पैदल चलना है, इन सब में क्या होता है? कष्ट होता है। तो उसमें समाधान दिया, ये जो कष्ट हैं ये सुख के क्या हैं? कारण हैं। किसके कारण हैं? हमें एक बार भोजन करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने बाध्य नहीं किया है, हमने अपनी रुचि से उसे क्या है? चुना है। केशलौंच करने के लिए किसी ने हमें क्या नहीं किया? बाध्य नहीं किया है। ये हमारी स्वयं की चॉइस थी, हमारी स्वयं की इच्छा थी, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है? चयन कर लिया है। पैदल चलने के लिए हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हमने ही वाहन का क्या किया है? त्याग किया, स्वेच्छा से त्याग किया है। जूते चप्पल का तुम लोग तो अभी त्याग नहीं कर पा रहे, हमने तो 12th में त्याग कर दिया था, और उसके बाद में हमने कॉलेज भी अटेंड कर ली, और इसके बाद में एनसीसी के 5 कैंप अटेंड करे, लेकिन क्या नहीं पहने? परेड के समय पहनने का नियम था, तो हम तो रख ले जाते थे शेष समय नहीं, जिस समय परेड पे जाना है उस समय पहने और बाकी आकर के अपने सूटकेस में रख लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैदल चलने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, स्वेच्छा से हमने क्या किया है? उसे स्वीकार किया है। तो जितने स्वाधीन दुख होते हैं, कौन से दुख? स्वाधीन दुख, ये नियम से स्वाधीन सुख के क्या होते हैं? कारण होते हैं। और जितने भी पराधीन दुख हैं, ये इसलिए लोक में कहा जाता है, और अपने नीति वाक्यामृत में भी आया है, पराधीन सुख सपने नाही। क्या आता है? पराधीन सुख सपने नाही। लेकिन इसके लिए आचार्य जी ने परिवर्तित किया है, पराधीन सुख अपने नाही। सपने नहीं, कैसे?
पराधीन सुख अपने नहीं, पराधीनता से जो भी हमें मिलेगा, जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक ही मिलेगा। पुण्य खत्म हुआ वह उससे आपको मिलने वाला नहीं है। या फिर वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा तब आपको उससे सुख मिलने वाला नहीं है। तो ये पराधीनता जो होती है, पराधीन सुख हो चाहे पराधीन दुख हो, नियम से दुख का क्या होता है, कारण होता है। लेकिन स्वाधीन दुख नियम से स्वाधीन सुख का क्या होता है, कारण होता है। इसलिए हे भगवान, आपने यह लोक संबंधी जितने सारे सुख थे, सारे सुखों को छोड़ करके आपने आत्मिक सुख को पाने के लिए क्या किया था, पुरुषार्थ किया था। और ऐसा पुरुषार्थ किया कि उसके लिए आपको मोक्ष सुख की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। यानी जो चीज़ हमने अभी तक अनुभव में नहीं की है, जो अभी हमारे ज्ञान दर्शन में नहीं आई है, उसी को पाने के लिए जो हमें अनुभव में है, जो हमारे ज्ञान दर्शन में है, उसको क्या कर देना, छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप छोड़ते हो क्या? नहीं छोड़ते। आप लोगों की स्थिति क्या है? एक बहुत अच्छी गाथा मरण कंडिका में मिली थी पढ़ने को, लो, बहुत अच्छी है। अंगम गलितम मुन्नम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इस गाथा में दे रहे हैं अंगम गलितम, शरीर जर जर हो गया है, मुंडम पलितम, बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं, दसन विहीनम जातम टुंडम, मुख के सारे दांत क्या है, निकल गए हैं, चले गए हैं, अब कुंड जैसा क्या है वो बन गया है। वृद्धो याति, वृद्धावस्था आ गई है, गृहीत्वा दंडम, हाथ में क्या आ गई है, लाठी लेकर के चल रहा है, फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आसक्ति छूटती नहीं है। क्या नहीं छूटती? आसक्ति नहीं छूटती है। जो वृद्धावस्था आती है, हमें रसगुल्ला चाहिए, हमें मुगोड़ी चाहिए, हमें भजिया चाहिए, कहा बताएं जी, बहुएँ आजकल की अच्छा बना के खुद खा लेती हैं और हमारे लाने वो दरिया दे दे हैं, कहीं रोटी दे दें, कहीं खिचड़ी पकड़ा दे। कहाँ चर्चा होती है? यानी वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी क्या नहीं छूट रही उनकी, आशा रूपी पिंड छूटता नहीं है। तो हे भगवान, आपने इन सारे भोगों को देखा कि इनमें कहीं भी सुख नहीं है, एक क्षणिक वेदना का प्रतिकार करने वाले हैं। इसलिए आप इनको छोड़ करके जो शाश्वत सुख है उसको पाने का आपने क्या किया था, पुरुषार्थ किया हुआ था, और आपने उसको क्या कर लिया था, पा भी लिया था। ओम ह्रीं लोक परलोक सुखदायक श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर चलता है उसका यह लोक भी सुखमय होता है और परलोक भी क्या होता है, सुखमय होता है। अच्छा ये बताओ, परलोक की चिंता कितने लोगों को है? किसकी? यह लोग तो नहीं, परलोक की कितने लोगों को चिंता है, परलोक में क्या होगा। हम अपनी सुना दे रहे हैं आपको। हम फर्स्ट ईयर में थे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अब एडमिशन ले लिया और उस समय हम लोग एक किराए के मकान में एक रूम ले रखा था। हम 2 मित्र एक साथ में रहते थे। उस रूम में सारी व्यवस्थाएं थी A to Z। सिर्फ हम लोगों के सूटकेस में जो कपड़े थे उसके अलावा कुछ भी नहीं। टिफिन भी वही आंटी दे देती थी, नाश्ता वही देती थी, दूध वही दे देती, चाय हम लोग पीते नहीं थे। तो सुबह से हम लोगों के लिए दूध वो आ जाता था 2 गिलास, नाश्ता भी वो देती थी, भोजन भी देती, सब कुछ उनका था। बेड भी उनका, चादर भी उनका, तकिया भी उनका, सब कुछ उनका था। और हर 10-15 दिन में धुल भी जाते थे, सब उनकी व्यवस्था थी। हम लोगों से किराया देना होता था। उनके घर में शादी आ गई। तो शादी आई तो उन्होंने कहा, बेटा
ये रूम आप लोगों को खाली करना है। बस 8 दिन के लिए खाली कर देना, 8-10 दिन के लिए खाली कर दो। इसके बाद में तुम लोग पुनः क्या है आ जाना, क्योंकि शादी है, घर में मेहमान आएंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है। अब हमने खाली का कह दिया कर देंगे। अब हमने ढूंढा वहाँ जितनी सुविधाएं वहाँ थी वैसी सुविधा वाला हमें नहीं मिला। हमने और खोज की, उस दिन भी नहीं मिला। तीसरे दिन गए तो आंटी ने डांट दिया, देखिए आपको खाली करोगे कि नहीं, 1 दिन का समय और है, यदि खाली नहीं किया कोई बहाना नहीं चलेगा। हमने कहा ठीक है, कल तो खाली कर ही देंगे। अब हम लोग ढूंढने जा रहे थे तो क्या हुआ कि वहाँ से निकल रहे थे तो एक बोर्ड पड़ा टाकीज में, अलंकार टाकीज, वहाँ सागर में 6 टाकीज़ें हैं। तो वहाँ पिक्चर लगी थी और पिंचक थी संसार। तो हमने कही चलो भाई देखते हैं। हमने दोस्त से कहा कि चलो अपन देख लेते हैं। 3 से 6 का शो देखा और हम लोग दोनों देखने में चले गए और 6 बज गए और 6 से फिर घर का कुछ काम आ गया था दुकान का, तो हम मार्केट में गए, पूरी खरीदी करी, ट्रक में लोड कराया और उसमें लग गए। अब इसमें 9 सवा 9 बज गए, 9:30 पर पहुँचे, जाके रूम में सो गए। सुबह सुबह से वो आ गई आंटी, क्या हुआ बेटा, खाली हुआ कि नहीं हुआ? हमने कही नहीं, आप उनके हमने चरण स्पर्श करें। हमने कही नहीं चाची जी, हम तो आज शाम तक खाली कर ही देंगे, और नहीं खाली हो तो आप तुम्हारा सामान बाहर रख देना, ठीक है। अन्य का अच्छा? हमने कही हाँ। अब हम लोग दोनों गए और फिर हम लोगों ने कोशिश की, एक जगह देखा, इतने में फिर घर से समाचार आ गया। तो हम मार्केट में फिर चले गए और मार्केट में गए, खरीदी करने में और उसको गाड़ी में लोड कराने में पूरा समय निकल गया। अब क्या करें? अब उनकी डांट पड़ेगी, जाने ही नहीं। उस दिन हम लोग एक लाज में सो गए। सुबह सुबह करीब धर्मशाला में गए, अभिषेक आदि किया, पूजन अभिषेक करके 10 बजे करीब वहाँ गए। तो उन्हें क्या किया, हम लोगों के सूटकेस दोनों के बाहर गैलरी में रख दिए थे। सामान हम लोगों का पैक किया, उन्हें कहाँ रखे, दोनों सूटकेस कहाँ रखे थे? गैलरी में रखे थे। हम लोग गए, अपने अपने उठाए और वापस आए। तब हमें याद आई वर्तमान में कि देखो उन्होंने हमें 5-6 दिन का समय दिया, इसके बावजूद भी हम जैसी सुविधा यहाँ थी वैसी सुविधा वाला हम मकान नहीं ढूंढ पाए। कहीं व्यापार में, कहीं पिक्चर में, इसी में हम क्या हैं उलझ गए। ये तो हमने कही वो बात है। अब अपन को ये घर भी तो बदलना है कि नहीं, ये किराए का है कि नहीं। उसमें तो छूट मिल गई थी, इस शरीर को छोड़ने में आपको छूट मिलने वाली नहीं है। कब आपका शरीर नष्ट हो जाए, अब आपको अपना डेरा कहाँ ले जाना है, कौन सी पर्याय में रहना है, देवगति में, नरक गति में, त्रियंच में या मनुष्यों में, कहाँ रहना है? तो अपन ने कहा कि हमें फुटपाथ पे तो रहना नहीं है, इसलिए अपन ने ये चुन लिया, इस मनुष्य पर्याय से भी ज़्यादा सुविधा वाला घर अपने लिए क्या है बना बनाया मिलेगा। वहाँ ना झाड़ू लगाना, ना पोंछा लगाना, भोजन पानी बनाने की कोई टेंशन ही नहीं। जिस दिन इच्छा होगी गले में अमृत झर जाएगा। क्या होगी? किसी से कहना ही नहीं है। एक बार एक चुटकुला सुना था हमने उसी समय, तो उन्होंने कहा सुना है कि स्वर्ग में पति पत्नी साथ नहीं रहते, स्वर्ग में पति पत्नी साथ में नहीं रहते। तो हमने कहा इसलिए तो उसका नाम स्वर्ग है। इसलिए उसका नाम क्या है? स्वर्ग है। जहाँ साथ है वहाँ स्वर्ग नहीं है, जहाँ साथ में नहीं वहाँ क्या है? स्वर्ग है। तो वहाँ स्वर्ग है, हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। जब भूख की इच्छा होगी या प्यास की इच्छा, गले में क्या झर जाना? अमृत झरना है। आराम से सिंहासन पर बैठ कर के आदेश देना है, कोई भी वहाँ कमी नहीं। इससे ज़्यादा सुविधा युक्त क्या है वो है, वो अपन ने क्या कर लिया, अभी से रिजर्वेशन कर लिया है। इसलिए यह लोक का जो सुख है ये दुखदायी है और परलोक का
कैसा है, सुखदायी है। स्मरण यानी काम को भवता यो आपके द्वारा ही सुदग्धा अच्छी तरह से भस्म किया है। यदि नाम संभो, यदि आपको हम महादेव कहें तो भी कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस काम से वह कलंकित हो गया था। उद्धूली आत्मा अर्थात वह उद्धूलित आत्मा कलंकित हो गया था। विष्णु भी जो थे वह भी वृंद उपहत सन, वृंदा का अर्थ होता है लक्ष्मी, विष्णु भी लक्ष्मी जी से क्या हो गए थे, प्रभावित तो हो गए थे, अर्थात वो भी तप से क्या थे, डिग गए थे। फिर इसके बाद में प्रेरित होकर के अशित उन्होंने शयन किया था, इन जिससे आप भवान अजागहा, आप हर अवस्था में जागृत रहे, अर्थात काम निद्रा में आप कभी अचेत नहीं हुए हैं। किम गृहीते, काम के द्वारा अर्थात वासना के द्वारा आपको कौन सी वस्तु ग्रहण की जा सकती है? आपने कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया है। अर्थात हे भगवान, आपने सबसे पहले यदि किसी को जीता है मोक्ष मार्ग में, सबसे पहले यदि जीतने लायक कोई चीज़ होती है तो वो होता अब्रह्म यानी कुशील, उसको क्या है, जीता जाता है। ब्रह्मचर्य स्पर्श इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, पांचों इंद्रिय के विषयों के त्याग का नाम क्या होता है, ब्रह्मचर्य हुआ करता है। इसलिए सबसे पहले आपने यदि किसी को नाश किया था तो किसको किया था? आपने काम को क्या कर दिया था, नाश कर दिया था। तो कोई कह रहा है वो तो महादेव ने भी नाश कर दिया था, शंकर जी ने भी क्या किया था, नाश किया था। लेकिन नहीं, वो बाद में पार्वती जी से क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। पार्वती जैसी 32 देवांगनाओं से क्या हुए थे, वो प्रभावित हो करके उन्होंने, ये शंकर जी की कथा अपने यहाँ आती है। ये भगवान महावीर स्वामी जी की मौसी के लड़के थे, सात्विकी ज्येष्ठा नाम की जो थी बड़ी बहन चेलना जी की, ज्येष्ठा नाम की जो आरिका थी उनसे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सात्विकी, वो मुनि बन गए थे और मुनि बन कर के वो हिमालय में तप कर रहे थे। उस समय ये भी पहुँचे, मालूम चला कि हमारे पिता कौन है। तो जैसे जैसे मालूम चला तो माँ ने दीक्षा ले ली, ज्येष्ठा आरिका बन गई वो। फिर ये वहाँ पहुँचे, पिता को देखकर कि इनके वैराग्य के भाव हो गए, इन्होंने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके घोर तप किया, इनको 11 अंग और 9 अंग 11 पूर्व का ज्ञान हो गया। किनको? सात्विकी पुत्र यानी शंकर जी को। अब 12वां विद्यानुवाद पूर्व नाम का जो था उसको जैसे ही पढ़ा तो इनको 1200 विद्याएँ आ गईं। कितनी विद्याएँ आ गईं? 1200 विद्याएँ आई। और 1200 विद्याओं के साथ में ये अपना एक गुफा में अलग से तप करने लगे। गुरु महाराज ने से निवेदन करके अपने पिता से, एक राजा जी दर्शन करने आते थे, यशो विजय जिनका नाम था। वो राजा जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी नए महाराज नहीं देख रहे, कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा जाओ चुपचाप गुफा में ध्यान कर रहे हैं, उनको विघ्न नहीं करना। जब वो गए तो डर गए, वो ये भैंसा का रूप बना के बैठे थे गुफा में। किसका? जंगली भैंसा जो होता उसका रूप बना के बैठ गए। तो वो डर गए। उन्होंने जैसे ही आके महाराज से कहा महाराज वहाँ मुनि महाराज नहीं है, वहाँ तो क्या है? तो महाराज ने कहा चलो चलते हैं। देखा तो जैसे गुरु महाराज को देखा तो ये क्या बन गए, पुनः उसी अवस्था में आ गए। अरे तुम झूठ बोलते हो। नहीं महाराज कोई बात नहीं। अब वो राजा जी के साथ महाराज वापस आ गए, गुफा के पीछे ही क्या हो गए, वो छिप गए। पुनः इसने व्याघ्र का रूप बना लिया। किसका? अब उन्होंने कहा चलो महाराज देखें अपन नए महाराज को। जैसे ही लेके गए तो वहाँ क्या बैठा था? व्याघ्र बैठा था। महाराज समझ गए ये मिथ्या दृष्टि है। कौन है ये? मिथ्या दृष्टि है। महाराज छोड़ कर के चले गए अपने पुत्र को। ये वहाँ से निकला,
अपनी विद्या के बल से इसने राजा की 32 कन्याओं के साथ में क्या किया, विवाह किया। और विवाह करके ये उपद्रव करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। रुद्र थे ये, कौन थे ये, रुद्र थे। रौद्र कार्य में क्या हो गया, लीन हो गया। इसलिए हे भगवान, आपको हम महादेव या शंभु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो काम से क्या हो गए थे, प्रभावित हो करके कलंकित हो गए थे। क्या हो गए थे, कलंकित हो गए थे। फिर हम आपको विष्णु कह सकते, नहीं नहीं, आप विष्णु भी नहीं हैं, कि विष्णु जी लक्ष्मी जी से क्या हो गए थे, विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी जी था। तो लक्ष्मी जी से क्या हो गए थे, ये प्रभावित तो हो गए थे। और प्रभावित होने इसलिए आपने क्या किया था, उनके साथ में शयन किया हुआ था। लेकिन हे भगवान, आप तो निरंतर जागते रहे, अर्थात आपने काम रूपी निद्रा से प्रभावित ही नहीं हुए। अतः बहुत कोशिश की डिगाने की, लेकिन आप किसी से डिगे नहीं हैं। अर्थात ऐसे ही संसार का कोई भी पुरुष नहीं है जो कामदेव के द्वारा जीता ना गया हो। लेकिन आपने दीक्षा के बाद में कामदेव ही हार गया था, वो आपको कभी जीत नहीं पाया है। इस प्रकार से ओम ह्रीं कामदेव विजेत्रे अन्य देव स्तुत्यां श्री विषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। आपने काम के देव को विशेष रूप से जीता था, और अन्य देव भी आपकी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। ऐसे विश्वनाथ भगवान को हम क्या करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। तो हे भगवान, आपने मुनि अवस्था में और साथ साथ में अरहंत अवस्था में आपने द्रव्य गुण और पर्यायों से जितने भी पदार्थ हैं, किसी से आप प्रभावित नहीं हुए हैं। आप अपने स्वभाव में क्या हैं, बने रहे हैं। इस प्रकार से ये 2 कप हो गए। आज का नियम क्या था, मीठा नहीं खाना था, है ना। कौन कौन ने मीठा खाया, गुड़ कौन ने खाया था, जिन्होंने नियम का पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिन्हें नहीं किया उन सब के लिए मीठा एक दिन के लिए कहा था त्याग करने को। आचार्य महाराज ने तो दीक्षा के समय ही क्या कर दिया था, नमक और मीठे का त्याग कर दिया था। ब्रह्मचारी अवस्था से उनका क्या था, इनका त्याग था। अपन एक दिन के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों को करना चाहिए कम से कम जितनी रस्सी होती हैं, एक एक दिन की रस्सी करना चाहिए। महीने में कितने दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे। महीने में कितने दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे। 4 दिन नमक नहीं लेना, 4 दिन हरी नहीं लेना, 4 दिन घी नहीं, तेल नहीं, गुड़ नहीं, खटाई नहीं। ये क्या कर सकते हैं, एक एक दिन का कहा है, ताकि अपनी संलेखना के लिए क्या हो, अभ्यास हो। इसलिए वहाँ पर ऐसा नियम दिया जाता है। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, जिनने पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबको। अब कल के लिए नियम पालन करोगे कि नहीं, सरल दें कि कठिन, ठीक, बहुत इजी देते हैं। कल के लिए नियम है कि कल आपको तेल और तेल से बनने वाली कोई भी वस्तु नहीं खाना। किससे, तेल भी नहीं खाना और तेल से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना। आपको खाना है घी की बना लेना, क्या कर लेना, आप घी की बना लेना, बाकी तेल वाली चीज़ें नहीं खाना। और क्या, अब कोशिश करना, क्योंकि अब दीपावली आ रही है, अब उसी के तो सारी चीज़ें बनना खाएगी। एक दिन नहीं खाएंगे तो प्राण संकट में नहीं आएंगे। ऐसा चिंतन कर लेना। हमें गुरु महाराज का तो बहुत पहले से क्या था, त्याग था। तो आप लोग भी एक दिन का क्या करें, त्याग करें का अवसर करेंगे। ओम।
क्वेश्चन कहा था, परंतु बच्चे बैठे नहीं, सब खेल रहे थे। ये सब बच्ची इतनी आके बैठ गई, सब भाग गई थी। सिर्फ 2 बालिकाएँ ये बैठी थी, 3, बाकी सब, एक भी बालक नहीं थे इनमें से। आप लोग पढ़ने आते हो कि खेलने आते? भैया इसको बंद कर दो। आप लोग पढ़ने आते कि खेलने आते?